नमस्कार छात्रों। पिछले तासिका में हमने तत्सत पाठ का सारांश देखा था। आज हम पाठ शुरू करते हैं। तो देखो इस पाठ में क्या है। एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे। गहन का अर्थ है घना। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगी। तो देखो यहाँ पर घने जंगल में दो शिकारी वहाँ पर पहुँचे थे। वो पुराने शिकारी थे, मतलब उनके पास तजुर्बा था। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे। टोह यानी खोज, खोज करना, मतलब शिकार कहाँ पर मिलता है वहाँ पर वो दूर दूर तक खोज कर वहाँ पर घूमे थे। लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। मतलब उन्होंने पहले जंगल में, मतलब पहला जंगल था वहाँ पर छोटा जंगल था, लेकिन ये बहुत ही घना और बड़ा जंगल उन्होंने यहाँ पर देखा था। देखते जी में दहशत होती थी। दहशत यानी भय, मतलब ये बहुत ही घना जंगल है, हमें बहुत ही डर लग रहा है, ऐसा वो शिकारी मन में बोल रहे थे। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया। मतलब वहाँ पर जो एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के छाव में उन्होंने आश्रय लिया और आपस में बैठकर बातें करने लगे। आगे एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। कुछ देर बाद विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाह में ये कौन थे। वे गए। तो देखो वहाँ पर शिकारी बातें करने लगे। एक ने कहा, कैसा भयानक जंगल है, मतलब वो बहुत ही ऐसे घबरा हुए कह रहा था। दूसरे ने कहा, बहुत ही घना जंगल है। भयानक तो जंगल दिख रहा है और घना भी है, ऐसे वहाँ पर वो बातें करने लगे। दो शिकारी बातें करने लगे। फिर कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद वो शिकारी आगे बढ़ चुके हैं। और बाद में जो शीशम का पेड़ है, वो शीशम का पेड़ ने बड़ से कहा कि बड़ दादा, तुम्हारी छाव में ये कौन थे। मतलब सवाल मन में तो आएगा, मतलब वहाँ पर ये तो अनजान लोग थे, तो अनजान लोग होने के कारण वो पूछेंगे ये कौन है, वो कौन है। वे गए। बड़ ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो। शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। तो देखो यहाँ पर बड़ दादा को सवाल पड़ता है कि तुम उन्हें नहीं जानते हो। तो शीशम वहाँ पर जवाब देता है, नहीं, मैं इनको नहीं जानता। अजब यानी अनोखा, मतलब ये अनोखे किस्म के प्राणी है या आदमी है, ऐसे वहाँ पर मालूम होता है। तो आगे शीशम कहता है, कौन थे दादा, पहले कभी नहीं देखा है उन्हें। तो वो वहाँ पर सवाल करते हैं कि इनको तो पहले हमने कभी नहीं देखा, ये कौन है। दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। तो देखो यहाँ पर बड़ दादा ने बचपन में उनको वहाँ पर देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। तो देखो वहाँ पर बड़ दादा को मालूम है कि इन्हें क्या कहते हैं, तो आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखो वे चलते कैसे हैं, अपने तने की दो शाखाओं पर ही चलते चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर बड़ दादा उनके बारे में बताता है कि इनमें पत्ते नहीं होते हैं, ये सीधे चलते हैं, मतलब दो शाखाओं पर ही चलते चले जाते हैं। मतलब शाखाओं यानी डालियाँ, मतलब यहाँ पर अर्थ क्या लेना है, पैर लेना है। देखो शाखाओं का अर्थ असल में अर्थ है डालियाँ है। तो देखो वहाँ पर वो क्या करते हैं, दो पैरों पर चले जाते हैं। आगे
शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं। ओछे यानी तुच्छ, ऊंचे नहीं उठते। क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह है। तो देखो शीशम ने यहाँ पर कहते हैं कि ये इतने तुच्छ रहते हैं, ऊंचे क्यों नहीं लगते। मतलब जो पेड़ होते हैं इतने बड़े हो जाते हैं, ये आदमी बड़े क्यों नहीं हो जाते, इतने ऊंचा क्यों नहीं हो जाते। तो बाद में बड़ दादा बहुत ही आसानी से जवाब देते हैं कि हमारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। पर यह जड़ें नहीं होने के बावजूद ये कैसे बढ़ सकते हैं और इधर उधर सिर्फ चलते रहते हैं। और ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता, सिर्फ पेड़ को ही बढ़ना आता है। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह है। मतलब वहाँ पर उनको सवाल पड़ा है कि बिना जड़े ये कैसे जी सकते हैं। आगे, इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिनके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं। यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयानक वन को देखा है? तो देखो वहाँ पर बबूल का पेड़ है। वहाँ पर उनके अंग तन पर कांटे थे और बाद में, दादा ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं। तो देखो वहाँ पर ये भी सवाल उनसे करते हैं कि ये कौन है, इनको कभी मैंने देखा नहीं। और वन के बारे में बातचीत कर रहे थे, ये वन क्या है, तो इसके बारे में भी चर्चा होने लगी थी। बाद में शीशम ने कहा, दादा, हाँ सुना तो था, मैंने भी था। वह वन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर शीशम ने भी सवाल वही मन में आ चुका है शीशम के कि ये वन क्या होता है। मैंने भी सुना था, मतलब सिर्फ सुना था, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस बहाने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। तो देखो बड़ दादा ने सच बता ही दिया, मतलब उनको भी पता नहीं था। इतनी उम्र वहाँ पर उनकी बीत चुकी थी, लेकिन ये भावने वन के बारे में उनको भी वहाँ पर पता नहीं था, मतलब उन्होंने देखा भी नहीं था। आगे, सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा है। तो देखो हम सभी जानवरों को जानते हैं, मतलब सभी जानते हैं, लेकिन ये जो घने जंगल के जो पेड़ है वो नहीं जानते। मतलब वो सिर्फ शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया इनको ही सिर्फ जानते हैं, लेकिन उनने वन नामक जानवर को उनको पता नहीं था, मतलब वन क्या है तो उनको पता नहीं था, तो उन्होंने अब तक देखा भी नहीं था। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। मतलब अलग अलग तरीके से बातें होने लगी, डरावनी बातें होने लगी, तो मालूम पड़ता है कि वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। मतलब वो पहले तो डरे हुए हैं और बाद में ऐसे अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। बड़ दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। प्रीति का अर्थ प्यार। तो बड़ दादा ने कहा, तुम डरावना किसे कहते हो, हमारी सबसे तो दोस्ती है, हम सबसे प्यार करते हैं, ऐसा वो बड़ दादा ने वहाँ पर कहा। बबुल ने कहा, दादा, प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। तो देखो यहाँ पर बबुल अपने सपा में कुछ कहता है कि दादा, इसमें प्यार का कोई सवाल ही नहीं है, मैं अपने पास जो कांटे होते हैं वो मैं रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भावना बताते हैं, लेकिन बाद में वो क्या कहते हैं, आदमी वन को भावना ऐसा नाम देते हैं, इसके कारण वो सभी बातें बताते हैं। ज़रूर वह चीतों से बढ़कर होगा। तो देखो अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं। दादा, सो तो होता ही होगा,
आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। खौफनाक यानी भयानक। तो देखो यहाँ पर उनके सामने टहनी गिरकर पड़ते हैं वो देखा है। आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को भगाते हैं वह देखा है। लेकिन उन्होंने जो वन की लाश होती है, मतलब वन कैसे गिर पड़ता है, वो उनको मालूम नहीं पड़ता। मतलब वो क्या कहते हैं, इससे भी बड़ा कोई तो भयानक होगा ये, वैसे बता रहे थे। धन्यवाद।